सोलो लिख लेना। वो सेटिंग बना दूंगा। सोलो ही जाएगा, पहले सबकी स्पीच हो जाएगी सोलो, पहले सोलो फिर उसका बाद उसके बाद जो है मतलब किसी की डायरेक्ट किसी के साथ ऑफिस का सीन प्रॉपर हो जाएगा ना, उसी दिन बना सकते हैं। हाँ बराबर। संदीप से बात हुई है? My name is Nikhil. I am 23 years old. My cell number is 9289141524. My profile is I am a professional actor. जिसे कोई बांध नहीं सकता उसे युवा कहते हैं, यानी यूथ। युवा को यदि उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है? वायु। वायु जो बहती रहती है, अगर हल्की बहे तो बेहतर है और तेज हो जाए तो बेहाल कर देती है। आज तक इस कैंपस में पूर्व हवाएं बह रही थीं, लेकिन अभी कुछ दिनों से यहां गर्म हवाएं बहने लगी हैं। उन गर्म हवाओं से कह दो ये युवा बटेगा नहीं, वो कट जाएगा। उनको लगता है उनकी ऐसी तुच्छ हरकतों से हम बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं यही कहूंगा, हम उबलते हैं तो भूचाल उबलते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचलते हैं। हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई, क्योंकि हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। जिसे कोई बांध नहीं सकता उसे युवा कहते हैं, यानी यूथ। युवा को यदि उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है? वायु। वायु जो बहती रहती है, अगर हल्की बहे तो बेहतर है और तेज हो जाए तो बेहाल कर देती है। आज तक इस कैंपस में पूर्व हवाएं बह रही थीं, लेकिन अभी कुछ दिनों से यहां गर्म हवाएं बहने लगी हैं। उन गर्म हवाओं से कह दो ये युवा बटेगा नहीं, वो कट जाएगा। उनको लगता है उनकी ऐसी तुच्छ हरकतों से हम बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं यही कहूंगा, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई, क्योंकि हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। Hello, my name is Neeraj Kumar Saini. My contact number is 8800520744. My age is 21 and my profile is thank you. प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना, ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड व्हाई बुलशिट शी वरीड यार? उसे तो खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जो वो चाहती थी उसके पास है। यार 6 महीने में मैंने सब देख लिया, आई हैड इट ऑल। कैसा रिलेशनशिप, काय की खुशियां, कैसा प्यार। रिलेशनशिप का मतलब ही होता तुम्हारी खुद की खुशियां। इन सब के बाद भी वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, उनकी खुशियां, उनका बर्थडे, उनके कुत्ते का बर्थडे, उनका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, बेचारा जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, ना कारा हो ना पूंछक हो। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया, अरे मुझे तो नॉर्मल इंसान चाहिए था, तुम तो बैटमैन बन गए, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। साला सब ना कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की स्टोरी तुझे मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है।
साली शॉपिंग खत्म नहीं होती है इनकी। पहले कुशन है, फिर कर्टेन्स है, फिर कुशन कर्टेन से मैच नहीं किए तो और कुशन आए। साले मग इतने हैं मेरे घर में कि अगर बेचने जाऊं तो पूरे महीने भर का खर्चा निकल आए। एक तो जो चीज लेने जाएंगे ना वो मजार से नहीं लाएंगे। 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे, टेबल लेना है, टेबल लेना है, टेबल लेना है। 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी सी चप्पल उठा लेंगी और फिर अगले 2 हफ्ते तक दिमाग चाटेंगे, टेबल लेना, टेबल लेना, टेबल लेना। ऑफिस में बैठा हूं, काम कर रहा हूं, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही बोल देता हूं कि बात नहीं कर सकता। पर कितना मुश्किल है समझना। 2 मिनट कर लोगी तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा मेरी माँ? ढंग से तो कर पाऊंगा नहीं। इस सब के बाद भी आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो प्रॉब्लम। साला सबसे ज्यादा दिमाग की दही ना इस मोबाइल ने किया है। कति कति घटिया इन्वेंशन है साली, कॉन्स्पिरेसी का पट्टा है साला, पट्टा। एक तो इनके ऐड भी देखो, 1 पैसा पर सेकंड कॉल, और कॉल करो और बात करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बातें थोड़ी बढ़ जाती है करने को। फिर इसका जवाब उनको भी दो, तुम्हारे पास बात क्यों नहीं करने को? यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। तुम्हें हूं ही करना था तो मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया? अरे मुझे क्या पता मेरी माँ, तूने मुझे कॉल क्यों किया? जाके भारतीय मित्ता से पूछना। ऑफिस में बैठा हूं, एसएमएस आ जाएगा, आई लव यू। ठीक है, मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ, आई लव यू टू। इसके बाद एसएमएस पे एसएमएस शुरू। अरे काम क्या करती है ऑफिस में? 2 एसएमएस का रिप्लाई मत कर, तुरंत कॉल आ चुका होगा। कॉल अटेंड मत कर, 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा, बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। चला 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, एंड दैट इज नॉट इवन डाउन। इस सब अब जाके पता चला कि आदमियों को ही इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं और ये गे बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव डोंट हैव वुमेन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस। ये तो लोग बोलते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन। ट्रू, बट कोई ये नहीं बताता बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज आल्सो अ वुमेन। और ये तो कोई भी बता सकता है ना मेरे भाई कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कहीं ज्यादा इस दुनिया में। ऑफिस में बैठा हूं, काम कर रहा हूं, बोल रहा हूं लेट आऊंगा, खाना नहीं खाएगी, भूखी सो जाएगी। अरे कह रहा हूं दिक्कत क्या है, क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं? पहले घर जाओ, इनको मनाओ, इनको खिलाओ। इन सब के बाद अपनी खुद की भूख तो वैसे ही मर जाती है। इसके बाद भी अगर इंसान 2 मिनट कोने में बैठकर कुछ सोच रहा हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं सोचा मेरी माँ, ये सोच रहा हूं तेरा मुंह कैसे बंद करूं। क्या सोच रहे हो? कैमरा लगा, तुझे मैं बता रहा हूं, यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज एनी डिस्कशन विद अ वुमन इट्स कॉल्ड अ आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट में तो बॉस तुमसे जीत ही नहीं सकता, बिकॉज हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन आर्ग्यूमेंट। पर लड़कियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सेंस जैसी बेकार सी चीज के लिए वो आर्ग्यूमेंट कैसे हट जाए। और एक तो आज की बात पे आज आर्गुमेंट होगा ही नहीं, आज की बात पे आर्गुमेंट होगा 2 महीने बाद। यहां साला याद भी नहीं होता 2 महीने पहले हुआ क्या था। तुझे मैं बता रहा हूं, तू कभी ट्राई कर लियो अपने आप को प्रूव करने की, तुझे लग ही रहा होगा कि तू अपनी इस बात से अपने आप को प्रूव कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी, उंगली नीचे करो। तूने ध्यान में नहीं दिया होगा, तेरी एक नादान से उंगली उनकी तरफ पॉइंट आउट कर रही होगी और सडनली द होल आर्ग्यूमेंट विल फ्लश ऑन द गटर। बस मुद्दा ये रह जाएगा, हाउ डेयर यू टू पॉइंट द फिंगर एट मी। साला किसने बनाया रूल, किसने? साला वो बीच आर्गुमेंट में तुम्हें जूता उठा के मार दे, कोई नहीं, पर अगर तुम उनकी तरफ उंगली पॉइंट आउट कर दो तो मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। साला शादी में ये नागिन बीन क्यों बजाते हैं? क्यों बजाते हैं? क्योंकि बैंड वाला भी ना तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कि कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, ये उनका सिग्नेचर ट्यून है। अब बता क्या करना है तेरे पास? यही सेम चीज मैं करूं तो मैं उसकी किसी फ्रेंड को कॉल करके सारी प्रॉब्लम गिनाऊं तो कहेगी अच्छा तुमने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर, इट इज रिडिकुलस। Hi, my name is Huzaiz Ahmed. I am 23 year old. My contact number is 9958508184 and my profile is and I am a professional actor. थोड़ा टाइम जी। एक्शन 70 मिनट 70 मिनट है तुम्हारे पास और शायद ये तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे ख़ास 70 मिनट हो। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। तो मैंने सोचा
कैसे खेलना है ये आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बस इतना कहूँगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर के खेलो, क्योंकि इसके बाद आने वाली ज़िंदगी चाहे कुछ सही हो या गलत, चाहे कुछ रहे या ना रहे, हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि मैं जानता हूं अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर एक प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेले तो ये 70 मिनट तुमसे खुदा भी वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ और खेलो। डागा सेठ, दुनिया तो महाभारत की कहानी जन्म के बाद सुनती आई है, लेकिन मैंने ये कहानी अपनी माँ की कोख से सुनी है। एक ऐसे राजा की कहानी जो जुल्म से ज्यादा जालिम, शर्म से ज्यादा शर्मनाक और वहशीपन से ज्यादा वहशी था। वो राजा जुल्म और सितम की एक जीती जागती तस्वीर था, एक ऐसी बदसूरत और खौफनाक तस्वीर जिसका हर नक्श शैतानी खून से रंगा था। उस राजा ने एक अबला को शराफत की दहलीज से खींचकर बदनामी और बेआबरूही की अंधेरी गलियों में धकेल दिया। वो औरत जो पवित्रता की मिसाल थी, जिसकी पवित्रता की कसमें सारा जमाना खाया करता था, उस औरत के दामन पर लगे नापाक दाग को देखकर धरती का सीना फट गया, आसमान रो पड़ा। लेकिन उस औरत की आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा, क्योंकि उसके आंसू का एक एक कतरा लावा बनकर मेरी रगों में बह रहा है। और अपनी माँ की कोख में कहानी सुनने वाला यह अभिमन्यु आज अर्जुन बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। पहचान सको तो पहचानो। पहचान सके तो पहचान। और ये मेरा शरीर जो तेरे वहशीपन की जीती जागती मिसाल है, आज एक कसम खाता है कि मिटा देगा तेरे इस वहशीपन को, जलाकर राख कर देगा तेरे इस राक्षसीपन को। इसके आगे एक शब्द मत बोलना। वो औरत मेरी असली माँ है और पिछले 1.5 साल से मैं उसे धोखा दे रहा हूं, और उसी धोखे की वजह से आज वो बहुत खुश है। वो सोचती है कि उसका बेटा कलकत्ते की किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, लाखों कमा रहा है, उसके लिए नया घर बनाएगा। वो सब बकवास है, वो सब बकवास है। और मैं करता भी क्या? उसको सच कह देता कि उसका बेटा बेकार है, छोटी मोटी नौकरी करता है, ये बोलूं मैं उसको? मैं अपनी मां को खुश देखना चाहता हूं और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। मुझे आज भी याद है, मेरी मां स्कूल में झाड़ू कटकर लगाती थी, खुद भूखी सो जाया करती थी, लेकिन मेरा पेट भर दिया करती थी। और मैं अपनी मां को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उससे झूठ बोलना शुरू कर दिया। और मैं क्या करता? उसको सच कह देता कि वो जो सपने देख रही हो बेकार है, फिजूल है, ये कह दूं मैं उसको? मैं अपनी मां को खुश देखना चाहता हूं और उसके लिए मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूं, किसी को भी, 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 किसी को। अगर आज तुमने सब कुछ सच सच मेरी मां को बता दिया होता तो बेचारी यहां पहुंचने से पहले ही मर जाती। बहुत दुख पहुंचाया मैंने तुम्हें, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। इसके अलावा एक शब्द मत बोलना। वो औरत मेरी असली माँ है और पिछले 1-2 साल से मैं उसको धोखा दे रहा हूं और उसी धोखे की वजह से बहुत खुश है। वो समझती है उसका बेटा कलकत्ते की किसी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है, लाखों कमा रहा है, उसके लिए घर बनाएगा, मगर वो सब बकवास है। और मैं करता ही क्या? उसको ये कह देता उसका बेटा बेकार है, छोटी मोटी नौकरी करता है, ये कह दूं मैं उसको? मुझे आज भी याद है, मेरी माँ स्कूल में झाड़ू लगाया करती थी, खुद भूखी सो जाती थी, पर मेरा पेट भरती थी। मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने उसको झूठ बोलना शुरू कर दिया।
और मैं क्या करता? उसको ये कह देता कि वो जो सपने देख रही हो सब बेकार है, फिजूल है। मैं अपनी मां को खुश देखना चाहता हूं, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, और पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी को भी धोखा दे सकता हूं। आज अगर तुमने मेरी मां को सब कुछ सच सच बता दिया होता तो वो यहां आने से पहले ही मर जाती। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अरे मैं तो तुम्हें इरफान के बारे में बताना भूल ही गई। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने, बहुत बड़ी भूल कर दी। ज़रा मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ, सीधी बात समझता हूँ। लेकिन आज माँ और बाबूजी की वजह से थोड़ा टेढ़ा सोचने लगा। मैं सारा रास्ता यही सोचता रहा कि किसी तरह मैं तुम्हें यार रोक लूँ, तुम्हें जाने ना दूँ, तुमसे कह दूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और अगर मैं भी तुम्हें थोड़ा ठीक ठाक लगता हूँ तो हम दोनों शादी कर लें। लेकिन ये ऊपर वाला भी अजीब खेल खेलता है। सारा रास्ता मेरा हौसला बढ़ाता रहा और यहाँ आकर सारी कहानी बदल दी। खैर, तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें ये सब अब क्यों बता रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, प्लीज़। मैं जानता हूँ कि हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं है और ना ही ऐसा रिश्ता हो सकता है, लेकिन कभी भी कहीं भी किसी दोस्त की ज़रूरत पड़े तो याद रखना कि सरहद पार एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देगा। एक्शन। झूठी उम्मीदें, टूटे सपने, ये सब क्या कह रहे हो रोहित? ये क्या हो गया है आज तुम्हें? तुम इतने जज्बाती क्यों हो गए हो? रोहित, रोहित, तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? एक ही रात में तुम्हारे इतने बदलने की वजह क्या है रोहित? तुम जानते हो रोहित, पहले ही हमारी मोहब्बत बहुत नाजुक धागे से बंधी है। ये तस्वीरें जो हमारे प्यार की निशानी थी, इन पर सफेदी पोत कर तुमने अपने प्यार पर नफरत की मोहर लगा दी रोहित। मगर मैं इन तस्वीरों की तरह बेजान नहीं। मैं भी एक जीती जागती लड़की हूँ। मेरा भी दिल है जो धड़कता है, मेरे भी अरमान है जो मचलते हैं, मेरी भी आंखें हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सपने देखती है। मैं जानती हूँ रोहित, इन सब बातों का तुम पर अब कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो चांदनी तो कब की मर चुकी जो कभी तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा प्यार हुआ करती थी। मैं भी ये भी जानती हूँ रोहित, तुम्हारे दिल में मेरे प्यार की जगह नफरत ने ले ली। अब जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार ही नहीं, तो मुझे इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं। पता नहीं ये हालात ही ऐसे थे या मुझे ही खुशी रास नहीं आई। अब न तुम्हें भुला सकती हूँ और न याद कर सकती हूँ। तुम्हारे नफरत की सौगात अपने साथ लिए जा रही हूँ। तुम अपनी नफरत के सहारे जियो और मैं अपनी मोहब्बत के सहारे। My name is Mohit Yadav. I am 24-year-old and my cell number is 9711111310 and my profile is
आई एम प्रोफेशनली एक्टर। माफ़ करना ज्ञानी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ बहुत की, पर माफ़ी कभी नहीं मांगी। आपने सर आपने ऐसे कहा तो शायद। माफ़ करना ज्ञानी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ बहुत की, पर माफ़ी कभी नहीं मांगी। पर आज किसी ने मुझे इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाला और कहा कि सच्चा इंसान वही है जो सबके सामने अपनी गलतियाँ मानने की हिम्मत रखता हो। इसीलिए मैं आज आप सभी के सामने अपनी गलतियाँ स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ़ करना। और अब मैं उस इंसान के पास जाना चाहता हूँ जिसने मुझे इस अंधकार से बाहर निकाला। साथियों, अब वक्त आ गया है कि मज़हब और नफ़रत की तुच्छ दीवारें तोड़कर हम सब मिल जाएं। देश की तरक्की तुम्हारे हाथ में है। और याद रखो, महबूब वो है जो दिल में भड़क आरज़ू की चिंगारियों से दुश्मनों का खून पी जाए। देश से गद्दारी करने वालों को इंतकाम की आग में जला दें। आज हमें अपने मुल्क की रक्षा करनी है, सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है। उठो, कूद पड़ो इस आग में, कट जाने दो सरों को। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बिलखती हुई माँ की ललकार सुनो, गरजते हुए देश की पुकार सुनो। बरस जाओ दुश्मनों पर, एक भी बचने ना पाए। भारत माता की जय। आप लोगों का मेरे फौरन चले आते ही सही बात बोला। आप लोगों का मेरे फ़ौरन बुलाते ही चले आने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी स्पेशल रावी और नाटोकोड़ी पसंद आई। ये सब मेरी माँ ने बनाया। लोग कहते हैं तकरीबन 100 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। ये इलाका एक जंगल था। अलग अलग किस्म के जानवर जैसे चीता, गिद्ध, सियार बिल्कुल फ्री घूमा करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, आबादी बढ़ी, जंगल ख़त्म होने लगे। जंगल ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ जानवर आज भी यहाँ हैं इंसानों के रूप में। अपने अपने इलाके पर अपना जुल्म और अपना हुक्म आज भी चला रहे हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? आज से, अभी से खून खराबा, बैंक रोबरी, हफ्ता वसूली, मकान कब्जा सब बंद हो जाना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है, ऑर्डर। गीता, मेहमानों के लिए मिठाई लाओ। सर एक मिनट, माफ़ कीजिएगा सर, पर जहाँ से मैं देख रहा हूँ आप हार गए। क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे एक 55 साल का बाप एक 19 साल की बेटी की फूल चढ़ी तस्वीर के नीचे खड़ा दिख रहा है। आप तब भी हारे थे और आप आज भी हारे। आपने कभी सोचा मिस्टर शंकर कि मैं यहाँ वापस क्यों आया, किस लिए? जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये विक्की, समीर, करण कौन है मेरे? मैं तो इन्हें जानता भी नहीं था। मैं तो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता था। मैं वापस आया था आपके लिए मिस्टर शंकर। मैं वापस आया था उस बाप के लिए जिसकी बेटी से मैं मोहब्बत करता हूँ। मैं यहाँ आया था आपके लिए मिस्टर शंकर। मैं यहाँ आया था उस बाप के लिए जिसकी बेटी से मैं मोहब्बत करता हूँ। मैं यहाँ आया था क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि मेरे पापा बहुत प्यारे हैं, ऊपर से सख्त हैं,
लेकिन अंदर से बहुत नर्म। बस मैं वो शक्ति तोड़ने आया था। पता है मिस्टर शंकर, मेरे पास मेघा की कोई तस्वीर नहीं, क्योंकि जहाँ पर भी मोहब्बत होती है मुझे मेघा वहाँ दिखती है। और मैं सोचता था कि अगर मैं आपके सामने एक भी मोहब्बत पूरी कर दूँ, एक भी, तो आपको भी मेघा दिखाई दे जाएगी और आप देखेंगे कि वो कितनी खुश है, तो शायद आपका दर्द कम हो जाएगा। मैं यहाँ आपका दर्द बांटने आया था मिस्टर शंकर, आपको मोहब्बत दिखाने आया था। मैं यहाँ आया था क्योंकि मैं समझ चुका था कि मेघा आपके बिना अधूरी है, लेकिन आप अभी तक ये नहीं समझ पाए कि मेघा मेरे बिना भी अधूरी। मैं यहाँ वो पूरा करने आया था जो आप उसके जीते जी पूरा ना कर सके। मैं मेघा को पूरा करने आया था। मैं मेघा को पूरा करने आया था। आप जिंदगी की हर जंग जीतते चले आए, लेकिन जिंदगी के सारे सहारे हारते चले गए। तब आप एक बेटी हारे थे, आज आप एक बेटा हारे। माफ कीजिएगा सर, पर जहां से मैं देख रहा हूं आप सब कुछ हार गए, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं मुझे एक बदनसीब सिद्धि इंसान दिख रहा है जो खड़ा है पीठ करके उन दो लोगों की तरफ जो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। माफ़ कीजिएगा सर, माफ़ कीजिएगा। मेरा नाम है अर्जुन सिंह। 5000 साल पुरानी सभ्यता के कारण हम हिंदुस्तानी सबको ऐसे ही झुक के प्रणाम करते हैं। ऐसी सभ्यता जिसमें एक कैथलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है और प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है उस देश की बागडोर संभालने के लिए जिसमें 80% हिंदू हैं। आपकी मातृभाषा अंग्रेज़ी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ही घिसी जाती है और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेज़ी के ज़्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मातृ बना मदर, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी जियोमेट्री और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। आपको शायद ये बात दिलचस्प लगे कि हमारे यहाँ 21,000 भाषाओं में 5,600 अखबार और 3,500 मैगज़ीन छपती हैं, जिनको पढ़ने वालों की संख्या 12 करोड़ है। आपके देश के मुकाबले कई ज़्यादा है। चांद तक पहुँच गए हम, लेकिन अब भी आप लोगों को हम हिंदुस्तानियों के हाथों में बीन ही नज़र आती है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की गिनती में जनाब हम सिर्फ 2 मुल्कों से पीछे हैं। खैर ये तो थी दिमाग की बात, अब करते हैं ताकत की बात। दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी फौज हमारे यहाँ है, आपके यहाँ नहीं। फिर भी मैं आपके सामने झुक के आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम किसी को अपने से छोटा या कमज़ोर नहीं समझते। नमस्ते। और हाँ, कुछ और खूबियाँ भी हैं हमारे पास, वो सब दिखाने के लिए मैं आपको मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम की DVD भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। आज तो हद ही हो गई, लाइन क्रॉस हो ही गई थी आज तो। पता है क्या, आज तक लाइफ में एक ट्रेन नहीं छूटी मेरी। थैंक यू बाबा जी, आपने मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। मुझे ना नॉन AC में चलने की आदत है, मगर मेरी फैमिली है ना, कहते हैं तुम लड़की हो, जैसे मुझे ही नहीं पता कि मैं लड़की हूँ। भाई साहब ये A1 है ना, थैंक यू। अब AC से लड़की का क्या कनेक्शन, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा। आई मीन कोई पहली बारी ट्रैवल थोड़ी कर रही हूँ मैं, मोस्ट ऑफ इस ट्रेन में ये तो मेरा सेकंड होम है जी। टिकट दिखाना प्लीज। हेलो,
आपसे बात कर रही हूँ। अरे ये सीट मेरी है, 23। ओ बॉस, ये पैसेज वाली सीट जो है ना, कोई नहीं लेना चाहता, मगर मैं इंसिस्ट करती हूँ कि भैया मुझे पैसेज वाली सीट ही चाहिए। रिजर्वेशन वाले अंकल बड़े हैरान परेशान से हो जाते हैं, लेकिन मेरा फंडा ये है, आगे जाना है मुझे भटिंडा, वहाँ घर है, फैमिली है, सबकी फैमिली होती है, मेरी भी है। सब कहते हैं मुंबई बड़ा क्राउडेड है। अरे क्राउडेड मतलब क्या? क्राउड हम जैसे लोगों की वजह से ही तो बनता है। खुद भीड़ का हिस्सा है और तकलीफ भी खुद ही को है। मैं तो जा रही हूँ मुंबई छोड़ के, हमेशा के लिए। आई थी पता है कब? जब मुंबई बॉम्बे था। हॉस्टल हॉस्टल हॉस्टल, सेंट जीसस बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल इन शिमला। सूरीपा जी, इत्थे हो तुसी? देख लिया आपने राज का स्टाइल? रहा नहीं गया तानी पार्टनर से, खिंची चली आई। सुना है क्या कह रही थी? आज से हम दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड्स। और जी आपने तो बड़ी हिंदी पिक्चरें देखी हैं, आपको तो मालूम ही होगा, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते। दोस्ती के बाद होता है प्यार, इश्क, मोहब्बत। तो जी आज से तानी पार्टनर का हाथ पकड़कर मैं करूंगा डांस तो रोमांस, और आप टिफिन पकड़े खुश रहना है जी। और यारा क्यों विलन की तरह कबाब में हड्डी बने खड़े हो? अरे शादी करके बर्बाद कर दी लाइफ उसकी। कहां वो मिस वर्ल्ड और कहां आप? सॉरी, आई वर्क फॉर पंजाब पावर। और यारा इससे पहले कि वो मेरे साथ भाग जाए और आपकी इज्जत का बैंड बज जाए, आप खुद ही ना साइड हो जाओ, ताकि ये दिल वाला बड़े प्यार से अपनी दुल्हनिया ले जाए और धमाके से हो स्क्रीन पे दी एंड, और ऑडियंस बजाए तालियां। मुझे क्या हुआ? बड़े चुप खड़े हो? चलो थोड़ा सोच लो, हम कल बात करते हैं। और जी सोच लिया? मैं बताऊं क्या सोच रहे हो? और जी सोच रहे हो कि कहीं राज को प्यार करते करते तानी जी सूरी को ही ना भूल जाए, कि कहीं सूरी से वो कभी प्यार ही ना कर पाए, एंड में कहीं सूरी ये ना कहता रह जाए हमारा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। ओ यारा, सर एक सेकंड, पैंट कहाँ है मेरी? ओए सूरी पाजी, थे हो तुसी? और देख लिया आपने राज का स्टाइल? तानी पार्टनर से रहा नहीं गया, खिंची चली आई राज के पास। और सुना क्या कह रही थी? कि आज से हम दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड्स। और आपने तो बड़ी हिंदी पिक्चरें देखी हैं, आपको तो मालूम है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं रह सकते। दोस्ती के बाद होता है जी प्यार, इश्क, मोहब्बत। तो जी अब मैं तानी जी का हाथ में हाथ डाल के करूंगा डांस ते रोमांस, 5 6 7 8। आप टिफिन पकड़े खुश रहना है जी। ओ यारा क्यों विलन बन के बीच में कबाब में हड्डी बने खड़े हो? एम ही शादी करके बर्बाद कर दी लाइफ उसकी। कहाँ वो मिस वर्ल्ड और कहाँ आप सॉरी आई वर्क फॉर पंजाब पावर। क्या है, मैं तो कहता हूं इससे पहले कि वो मेरे साथ भाग जाए और आपकी इज्जत का बैंड बज जाए
आप खुद ही ना साइड हो जाओ, ताकि ये दिल वाला बड़े प्यार से अपनी दुल्हनिया ले जाए और धमाके से स्क्रीन पे दिया और ऑडियंस बजाए तालियां। है जी? ओए ओ बड़े चुप हो, चलो सोच लो, हम कल बात करेंगे। ओए सोच लिया? मैं बताऊं आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो कि कहीं राज से प्यार करते करते तानी जी सूरी को भूल ही ना जाए, कहीं सूरी एंड में अकेला ना रह जाए, कहीं सूरी ये कहता ना रह जाए हम मेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। उससे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है समाज की उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहाँ मतलब के लिए भाई को बेगाना बना दिया जाता है, एक दोस्त को दुश्मन बना दिया जाता है। मुझे शिकायत है समाज की उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहाँ जिंदा इंसानों को पैरों तले रौंदा जाता है और भूतों को पूजा जाता है। मुझे ऐसे समाज में कभी शांति नहीं मिल सकती, इसलिए दूर जा रहा हूँ, दूर, जहाँ कोई ना हो सिवाय मेरे अकेलेपन के। वक्त आ गया है कि मजहब और नफरत की तुच्छ दीवारें तोड़कर हम सब मिल जाएं। देश की तरक्की तुम्हारे हाथों में है। याद रखो, महबूब वो है जो दिल में भड़क रही आरजू की चिंगारियों से वतन के दुश्मनों का खून पी जाए, वतन से गद्दारी करने वालों को इंतकाम की आग में जला दे। हमें मुल्क की रक्षा करनी है, अपने हक के लिए लड़ना है, सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। उठो, कौन पड़ो इस आग में, कर जाने दो सरों को। भारत माता की जय। बिलखती हुई मां की ललकार सुनो, गरजते हुए देश की पुकार सुनो, बरस जाओ दुश्मनों पर, एक भी बच ना पाए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां बुतों को पूजा जाता है और जिंदा इंसानों को पैरे तले रौंद दिया जाता है। झुक के मिलना कमजोरी समझा जाता है, किसी के दुख दर्द में आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ, दूर, बहुत दूर, जहाँ कोई ना हो सिवाय अकेलेपन के। मेरे बुलाते ही आप लोगों का फ़ौरन यहाँ चले आने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारे यहाँ की रॉयल स्पेशल रावी और बटर चिकन पसंद आया होगा। ये सब माँ ने बनाया। कहते हैं 100 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था, तरह तरह के जानवर, चीता, सियार, गिद्ध बिल्कुल फ्री घुमा करते थे। फिर समय के साथ यहाँ शहर बसा, आबादी बढ़ी, लेकिन जंगल के कुछ जानवर इंसान की शक्ल में अभी भी यहाँ रहते हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है ना? आज से, अभी से गैंगबाजी, लूटपाट, ज़मीन कब्ज़ा सब बंद। और ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, मेरा ऑर्डर है। नंदिनी, मेहमानों को मिठाई खिलाओ।